जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पेपर 7 पीजी सेमेस्टर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में पहला टॉपिक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस। इथोस का मतलब क्या होता है? तो एक नैतिक प्रशासनिक के बारे में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस का प्रचलन है। यह एक सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रशासनिक तंत्र में नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों और नैतिक के पालन को सुनिश्चित करता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन में अनुशासन, न्याय, पारदर्शी उत्तरदायित्व और मानव अधिकारों के सम्मान पर केंद्रित होता है। यह प्रशासन का महत्व उन बुनियादी मूल्यों में निहित है जो किसी समाज की समृद्धि और सुशासन के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लोक प्रशासन समझेंगे कि लोक प्रशासन है क्या। लोक प्रशासन पहली बार जो प्रशासन का शब्द में से अलग होके आया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वुड्रो विल्सन जो थे, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे और इन्होंने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और वहाँ के ये प्रोफेसर थे राजनीतिक विज्ञान के। उन्होंने ये पहली बार 1887 में नाम दिया। इसने अपना पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का लेख लिखा और इन्होंने बहुत सारी लोक प्रशासन के विभिन्न पहलू को उजागर किया, जिसको हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक आचार का महत्व क्या है? न्याय और समानता का संरक्षण। न्याय क्या है? जस्टिस है ना। समानता क्या है? इक्वेलिटी। प्रशासनिक आचार सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ समान और न्याय का व्यवहार हो। यह सरकार के विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों को इस बात के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए कोई भी शासन प्रशासन चला रहा है तो उसको यह बताया जाता है कि न्याय और समानता दोनों, गरीब हो या अमीर हो या कोई भी हो, उसके लिए समान रूप से न्याय और समानता का संरक्षण करना होता है लोक प्रशासन में। आइए उन अधिकारियों या विभागों को इस बात से के लिए प्रेरित करता है, मतलब न्याय और समानता को पालन करने के लिए विभागों एवं अधिकारियों को प्रेरित करता है। इसमें निष्पक्षता, किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं लेना है, और पारदर्शिता है ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्ष होके किसी का पक्ष नहीं लेके, है ना। दूसरा बात है नैतिक और उत्तरदायित्व। नैतिक क्या है? तो प्रशासनिक आचार नैतिक के सिद्धांत पर आधारित होता है जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को उनके कार्यों और नीति के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है। और इन सिद्धांतों यह तंत्र उन सिद्धांतों पर कार्य करता है जिनमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अन्य अनैतिक व्यवहारों पर रोक लगाता है। सबसे पहले नैतिक, मोरल और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उजागर करता है। सुशासन का आधार। सुशासन तभी संभव है, सुशासन का मतलब होता है कोई भी चीज को बढ़िया तरह से शासन करना। सुशासन तभी संभव है जब प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो। मतलब पारदर्शी मतलब कोई भी चीज हो रहा है तो उसको सब कोई देख सके कि क्या सही है क्या गलत है, प्लस उसमें कोई त्रुटि है तो उसका जवाबदेही एकदम सटीकता मिले, उत्तर मिले और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया जाए और सुनिश्चित हो। तो प्रशासनिक आचार इन सिद्धांतों को मजबूत करता है और नागरिकों के विश्वास को प्रशासनिक तंत्र में बढ़ाता है। पारदर्शिता और सुनिश्चित सूचना का अधिकार।
प्रशासनिक आचार के तहत पारदर्शिता का विशेष महत्व है। पारदर्शिता प्रणाली नागरिकों को सरकार की नीतियों और नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कराने का अधिकार देती है, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लग सके। मतलब सूचना और पारदर्शी कि सरकार की नीति क्या क्या है, कैसे कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं, ये सब अधिकार प्राप्त करने का होता है लोक प्रशासन। मानव अधिकारों की सुरक्षा प्रशासनिक नैतिकता के तहत मानवाधिकारों का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब मानवों की सुरक्षा, इसका मतलब क्या है कि मानव अधिकार का सुरक्षा जो है वो सबसे पहला है कि प्रशासनिक नैतिक के तहत मानव अधिकार का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक व्यवस्था नागरिकों के मौलिक जो जन्म से मिलता है उस अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट, की रक्षा करे और उन्हें भेदभाव के सेवा प्रदान करे, बिना भेदभाव के सेवा प्रदान करें। मतलब क्या है कि किसी प्रकार का भेदभाव, जाति, नस्ल, रंग भेदभाव ना किया जाए और उसे सुरक्षा प्रदान करें उनके अधिकारों। प्रशासनिक आचार के तत्व हम लोग देखते हैं क्या क्या तत्व हैं, एलिमेंट हैं। ईमानदारी और निष्ठा, इसमें ईमानदार भी होना चाहिए और निष्ठा। तो प्रशासनिक अधिकारियों को ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। वे अपने कर्तव्य का परिवहन करते समय व्यक्तिगत लाभ या पक्षपात से दूर रहकर कार्य करें। हाँ, कोई भी अधिकारी है तो ये ना सोचे कि ये मेरा पॉलिटिक्स पावर है, मेरा मतलब कोई चाटुकारिता कर रहा था, हम उसी का कर देंगे। कोई गरीब है तो उसको हम नहीं करेंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से उसका भी, एक गरीब और एक अमीर, सबका काम बराबर रूप से करना चाहिए। जैसे ब्लॉक हो गया, SDPO हो गया, SDO ऑफिस हो गया, जहाँ भी है वो जो भी है प्रशासनिक सेवा में, तो वहाँ पे पक्षपात नहीं करना चाहिए। न्याय प्रियता, निर्णय लेने के बाद अधिकारियों को निष्पक्षता का पालन करना चाहिए और उनका कोई भी निर्णय व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए, तथ्य के साथ होना चाहिए, है ना। किसी को मन किया तो कोई प्रशासन उसको उठा लिया, पीट दिया, कोई DSP है, कोई SP है, किसी गरीब मजदूर को पीट दिया, तो उसका तथ्य के साथ क्यों आपने पीटा, सबसे पहले तो मानव को मारने का अधिकार है नहीं, उसे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो पक्ष रूप से नहीं, निष्पक्षता रूप से कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि उसमें ये मानव को ना लगे कि हमारे ऊपर लोक प्रशासन हमें गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लोक प्रशासन का यही महत्व है कि मानव का अधिकार और न्यायप्रियता भी रहना चाहिए। जवाबदेही, तीसरा पॉइंट, प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व या जवाबदेही का महत्व बहुत अधिक होता है। किसी भी आधिकारिक या कर्मचारी को अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि मेरे से ये गलती हुआ है या ये हुआ है, या कोई भी अनजान घटना होता है तो उसका जांच करने का। अधिकारों का दुरुपयोग ना हो, अधिकारी द्वारा जो उसको अधिकार मिला रहता है तो उसका दुरुपयोग ना करें। जैसे अधिकतर जो सरकारी एम्प्लॉय रहते हैं, आदि ऑफिसर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी को भी फंसा देते हैं कि सरकारी काम में बाधा देने के जुर्म में आपको हम अरेस्ट कर लेते हैं या तो ये कर देते हैं। तो ऐसा दुरुपयोग ना करें, क्योंकि लोक प्रशासन में लोगों की शासन को सुनिश्चित और कल्याण के लिए ही ये लोक प्रशासन बनाया गया है। तो सबसे पहले अधिकारियों को अपनी शक्ति और अधिकारों का उपयोग केवल सही दिशा में करना चाहिए। अधिकारियों का दुरुपयोग प्रशासन भ्रष्टाचार और अनैतिक का मूल्य के कारण पर हो सकता है। समाज का उत्तरदायित्व क्या है, इसमें 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि वे समाज की सेवा के लिए हैं। उन्हें जनहित और सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च
प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। अभी जितना भी BDO, CO, SDPO होगा, वो नेता का कोई आदमी रहेगा तो तुरंत उसका काम करेगा, लेकिन आम जनता अगर कहीं चला गया तो उसका काम जल्दी नहीं करता है। यही चीज़ इसमें बताया गया कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है, कि पहले जो प्राथमिकता देना चाहिए वो नागरिकों का देना चाहिए जो वहाँ के हैं, और सामाजिक में जो सेवा है, सामाजिक सेवा है, उसको पहले प्राइमरी रखना चाहिए, उसी को प्राथमिकता पहले देना चाहिए। नवाविचार और सुधार। प्रशासनिक आचार का एक और महत्वपूर्ण पक्ष नवाविचार और सुधार की भावना है, मतलब कोई नया विचार और उसमें सुधार करने पर, जिससे लोक प्रशासन का बढ़िया चल सके। तो प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार अपने कार्यों और प्रणालियों में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। जन सेवाओं को और अधिक मतलब क्या है कि लोगों का और विश्वास लोक प्रशासन के प्रति हो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ को हम सही है उसको भी गलत करके, उसको सही गलत है उसको सही करके, इस तरह से नहीं करना चाहिए, और लोगों का विश्वास जीतना चाहिए उनके कार्यों को देख के, है ना। भारतीय संदर्भ में प्रशासनिक आचार क्या है भारत में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में प्रशासनिक नैतिक का महत्व संविधान भारतीय संदर्भ में प्रशासनिक आचार क्या है। भारत में प्रशासनिक नैतिक का महत्व संविधान के मौलिक सिद्धांतों और सरकार की नीतियों में देखा जा सकता है। संविधान के तहत सरकार और प्रशासन के कर्तव्यों में जनता की सेवा, सामाजिक न्याय और असमानता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं जैसे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे तंत्र में प्रशासनिक आचार की शपथ भी दिलाई जाती है, ताकि वे अपने कार्यों में नैतिक और पारदर्शिता का पालन करें। मतलब आज जो IAS होता है, DM, DC, तो वो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और उससे शपथ भी दिलाया जाता है कि ऐसे ऐसे हम लोग पालन करेंगे। लेकिन वैसा फिलहाल देखा नहीं जाता, बहुत रेयर केस में वैसा ही IAS या IPS होते हैं जो सही दिशा में कार्य करते हैं। प्रशासनिक आचार और भ्रष्टाचार क्या है। भारत में प्रशासनिक आचार का उल्लंघन भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लाल फिताशाही आदि के रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि प्रशासनिक आचार और भ्रष्टाचार में कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पैरवी और भी जो करवाता है कोई गलत चीज़ों के लिए, जैसे हमारे समाज में और बहुत सारे चीज़ हैं, बड़ा खतरा हो सकता है, सुशासन में बाधा बनता है। यही जो कोई नेता विधायक है उससे कुछ नहीं कर रहा है तो उसको गलत है तो उसको भी सही करके प्रशासन पर दबाव बना के करवा के अनैतिक व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एक कारगर साधन हो सकता है ना। सरकारी कर्मचारी अगर प्रशासनिक नैतिक का पालन करते हैं तो वह केवल प्रशासनिक व्यवस्था को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी लाभ पहुंचता है। इससे नागरिकों का प्रशासन और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है और समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित होती है। निष्कर्ष हम लोग यही कहेंगे कि प्रशासनिक आचार सुशासन की रीढ़ है। प्रशासनिक आचार जो है सुशासन की रीढ़ है, बैकबोन है ना। सुशासन अच्छी व्यवस्था को चलाने के लिए प्रशासनिक आचार का लाया गया है। यह केवल सरकार और प्रशासन के अधिकारों के नैतिक आचरण को नियंत्रित करने का साधन नहीं है। सिर्फ यह सरकार और नैतिक अधिकारियों का नैतिक आचरण को नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि एक समाज को न्याय, समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और समाज को नई दिशा की ओर लेके जाने का प्रयास करती है ना।
तो सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह एक मजबूत प्रशासनिक नैतिक से ही समाज में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि का वातावरण बनाया जा सकता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।